हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 99 में। तो दोस्तों, आज है 1 मई से संबंधित हम करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे तथा ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, बाल पुस्तक दिवस, पृथ्वी दिवस। तो दोस्तों, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के हम बारे में बात करेंगे तथा उससे संबंधित फैक्ट देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मई दिवस के रूप नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1886 में शिकागो में उस समय हुई थी जब वहां के मजदूर काम कर रहे थे तथा उनको 8 घंटा वो काम करना चाहते थे और सप्ताह में एक दिन उनको छुट्टी भी चाहिए थी। तो वहां के मजदूरों ने हड़ताल करी और किसी एक युवती ने वहां पर बम फोड़ दिया। प्रदर्शन स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोलियां चलाई। गोलीबारी में कुछ मजदूरों की मौत हो गई, साथ ही कुछ पुलिस अफसर भी मारे गए। इस मामले में एक ट्रायल चला। जांच के अंत में 4 अराजकतावादियों को सरेआम फांसी दे दी गई। हेमाकैट घटना दुनिया भर के लोगों को क्रोधित करने का कारण बनी। बाद के वर्षों में हेमाकार्टेट शहीद की स्मृति को विभिन्न मई दिवस, नौकरी संबंधित कार्रवाई और प्रदर्शनों के साथ याद किया गया। इसके बाद 1890 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय महासभा की द्वितीय बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से दुनिया में 80 देशों में मई दिवस को राष्ट्रीय अवकाश रूप से मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसे हमने फैक्ट देखे। तो आओ दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए भारत को 20 मिलियन NOK का योगदान किसने दिया? न्यूजीलैंड, नॉर्वे, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नॉर्वे। तथा नॉर्वे की जो मुद्रा है वो NOK यानी कि नॉर्वेजिया क्रोन। तथा नॉर्वे का अतिरिक्त न्यूजीलैंड तथा कनाडा ने भी भारत को सहयोग राशि दी है, तो उसके बारे में हम फैक्ट देखेंगे। न्यूजीलैंड भारत में कोविड-19 राहत का समर्थन करने के लिए रेड क्रॉस को 1 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर प्रदान करेगा। इसकी घोषणा न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री नानिया आने की। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। विदेश मंत्री का नाम नानिया आने है। कनाडा ने कोविड-19 के कारण भारत में चिकित्सा आपात स्थिति का समर्थन करने के लिए इंडियन रेड क्रॉस को 10 मिलियन USD दान करने का संकल्प किया। दोस्तों, हम न्यूजीलैंड के बारे में चर्चा करें तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जेसिंडा अर्डन तथा यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा के बारे में बात करें तो यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। अगर हम नॉर्वे के बारे में चर्चा करें तो नॉर्वे के वर्तमान प्रधानमंत्री है योजना सोलबर्ग। यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। यहाँ की राजधानी है ओस्लो। थर्ड नंबर क्वेश्चन, IHS मार्केट ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर को कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया है? 9.6, 10.5 या 11%। तो दोस्तों, यहाँ सेकंड ऑप्शन हम ले लेते हैं नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 9.6%।
जो IHS मार्केट ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? तो 9.6%, 9.6%। लंदन की स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्केट ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर 9.4% बढ़ाने का अनुमान लगाया है। चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात करें, किस राष्ट्र ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? इटली, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जर्मनी। अगर हम जर्मनी के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। यहाँ की जर्मनी की राजधानी है बर्लिन तथा यहाँ की मुद्रा है यूरो। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय तिरंगबाजी की कौन सी सितारा जोड़ी ने तिरंगबाजी वर्ल्ड कप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? साइना नेहवाल, पारुपल्ली कश्यप। ये दोनों एक ही है, पति पत्नी है, साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप। तथा दीपिका कुमारी और अतुल दास, सॉरी उनका नाम अतुल दास है, अतुल दास। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है दीपिका कुमारी और अतुल दास। दोस्तों इससे रिलेटेड हम फैक्ट देखेंगे कि भारतीय तिरंगबाजी की सितारा जोड़ी दीपिका कुमारी और उनके पति अतुल दास ने 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते, जिससे भारत ने विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट के पहले चरण में 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय तिरंगबाजी और जो भारतीय तिरंगबाजी की जो ये दीपिका कुमारी है, यह रांची की रहने वाली है। दीपिका कुमारी ने अमेरिका के साल्ट लेक में चल रही तिरंगबाजी विश्व कप में गोल्ड जीता है। उन्होंने फाइनल में जर्मनी की मिशेल क्रोपेन को 7-3 से हराया और 2013 के बाद विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। दीपिका की जीत के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट पर उन्हें बधाई दी। क्वेश्चन नंबर हम 6 के बारे में बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है? 50,000, 1,00,000, 75,000 या 80,000। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है 1,00,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल 2021 को पीएम केयर फंड से 1,00,000 पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी। इस फंड के तहत पहले से स्वीकृत 713 प्रेशर स्विच एबार्सन पीएसए प्लांट के अतिरिक्त 500 नवीनतम पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की खरीद के लिए भी अनुमति दी गई है। पीएसए प्लांट संयंत्र की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की खरीद से जहां मांग अधिक है, वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो खरीदे है, तो उनको पहले वहां पर स्थापित किया जाएगा जहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति कम है, वहां पर बाद में किया जाएगा, और जहां पर ज्यादा है वहां पर पहले किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1,000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? जामनगर, पोरबंदर, पुणे और नागपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जामनगर। रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 1,000 बिस्तर वाली कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये सभी सेवाएं नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी और इन सुविधा को स्थापित करने के साथ ही इनके संचालन की पूरी लागत रिलायंस द्वारा वहन की जाएगी। इन कोविड केयर सुविधाओं से जामनगर द्वारा खंभालिया, पोरबंदर और सौराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
यानी कि दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन जो जामनगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 1000 बिस्तर वाली कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा, उसका सारा जो खर्च हुआ वो रिलायंस फाउंडेशन उठाएगा। और ये इसलिए कर रहा है ताकि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। अगर हम जो जामनगर ये गुजरात में आता है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री की हम बात करें तो वर्तमान में श्री विजय रूपाणी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? जो टाइम्स पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनी की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? एजुकार्ड, अनअकैडमी, टॉपर या बायजूस? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बायजूस। दो भारतीय फर्मा रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस को टाइम्स पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी की सूची में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि भविष्य को आकार देने वाली ये कंपनियां पहली बार 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी के तौर पर इस लिस्ट में शामिल की गई है। बायजूस कंपनी को डिस्क्राइबर कैटेगरी में और जियो प्लेटफॉर्म को इनोवेटर्स कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों 9वें क्वेश्चन की हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में कहां पर 6.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? असम और पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्से, पंजाब और पश्चिमोत्तर के अन्य हिस्से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है असम और पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्से। दोस्तों हम भूकंप के बारे में कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) की रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी फ्रंटल थ्रस्ट के करीब स्थित कोपली प्लांट जोन को इन झटके का कारण माना जा रहा है। NCE देश में भूकंप गतिविधियों की निगरानी हेतु भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आती है। साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती है। यानी कि दोस्तों अगर हम आम भाषा में बात करें तो भूकंप का अर्थ होता है कि पृथ्वी की कंपन से, यानी कि पृथ्वी जहाँ हिस्से में कंपन करते हैं उसको भूकंप कहते हैं। और भूकंप को हम काय से नापते हैं? सिस्मोलॉजी से। तो दोस्तों भूकंप के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो भूकंप के प्रकार होते हैं फॉल्ट जोन, विवर्तन भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, मानव प्रेरित भूकंप। और दोस्तों अभी जो असम तथा पूर्वोत्तर भारत में जो आया है वो भूकंप विवर्तनीय भूकंप के से संबंधित है। दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 55, 60, 65, 70? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 60। स्पेस एक्स ने हाल ही में 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन उपग्रहों को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ले जाया जाएगा। इसे फ्लोरिडा में स्थित केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। दोस्तों हम स्पेस एक्स के बारे में बात करें तो इसके सीईओ है एलन मस्क तथा स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को। इसका मुख्यालय है हैथॉर्न, कैलिफोर्निया। तो दोस्तों ये था 1 मई का करंट अफेयर तथा उससे संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके हमको बताएं तथा आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।